ये स्विमिंग पूल है। जब शिवाजी सैटम सर पहली बार QHT आए थे, उस बात को लगभग 5 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है मानो कल की ही बात हो। उनके पास पैसे और समय दोनों थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने मॉडर्न सिटीज को छोड़कर हरिद्वार में ही हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोचा। ऐसा इसलिए क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी नगरी है जहाँ भगवान खुद वास करते हैं और यहाँ की हवा ताज़ा और पानी शुद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। बस शिवाजी सर ने भी सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट के साथ साथ हर की नगरी हरिद्वार के भी दर्शन हो जाएंगे। फिर क्या था, शिवाजी सर चले आए महादेव की नगरी हरिद्वार अपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। जब शिवाजी सैटम ने QHT क्लिनिक विजिट किया, तब उनके स्कैल्प पर नोटिसेबल थिनिंग दिखाई दे रही थी, स्पेशली फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प में। उन्होंने पहले भी एक हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर करवाया था, लेकिन समय के साथ एग्जिस्टिंग बालों की डेंसिटी कम होने लगी थी। इस बार उनका ऑब्जेक्टिव एक नई हेयर लाइन बनाना नहीं था, उनका प्राइमरी कंसर्न था स्कैल्प पर नेचुरल डेंसिटी को इम्प्रूव करना। डिटेल्ड स्कैल्प एनालिसिस के बाद हमने डिसाइड किया कि उनके केस में शेवलेस हेयर ट्रांसप्लांट अप्रोच सबसे सूटेबल रहेगी। इस टेक्निक की वजह से उन्हें अपने बाल कंप्लीटली शेव करवाने की जरूरत नहीं पड़ी और उनकी डेली अपीयरेंस भी अनचेंज्ड रही। आज के समय में नो शेव हेयर ट्रांसप्लांट को उन पेशेंट्स के लिए काफी प्रेफर किया जाता है जो अपने एग्जिस्टिंग हेयर स्टाइल को मेंटेन रखना चाहते हैं या जिन्हें पब्लिक अपीयरेंसेस और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स कंटिन्यू करनी होती हैं। शिवाजी सर के केस में भी यह अप्रोच इसलिए सेलेक्ट की गई क्योंकि उन्हें स्कैल्प की डेंसिटी इंप्रूव करनी थी, बिना उनके एग्जिस्टिंग अपीयरेंस को सिग्निफिकेंटली चेंज किए। सर्जरी से पहले उनकी डिटेल्ड कंसल्टेशन और स्कैल्प असेसमेंट की गई। डोनर एरिया की डेंसिटी इवैल्यूएट की गई, हेयर कैलिबर चेक किया गया और रेसिपिएंट एरिया की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज किया गया। इसके साथ साथ रूटीन मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस भी परफॉर्म की गई ताकि प्रोसीजर सेफली कंडक्ट किया जा सके। प्रोसीजर के दौरान लगभग 800 केयरफुली सिलेक्टेड ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जिनका फोकस फ्रंटल और मिड स्कैल्प डेंसिटी एनहांसमेंट पर था। हर ग्राफ्ट को एग्जिस्टिंग हेयर पैटर्न और नेचुरल ग्रोथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इम्प्लांट किया गया ताकि फाइनल रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल लगे। हेयर ट्रांसप्लांट में हर ग्राफ्ट एक जैसा नहीं होता। कुछ फॉलिकुलर यूनिट्स में सिंगल हेयर फॉलिकल्स होते हैं, जबकि कुछ में नेचुरली डबल, ट्रिपल और कभी-कभी 4 हेयर फॉलिकुलर यूनिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। साइंटिफिक लिटरेचर के अनुसार ह्यूमन स्कैल्प के फॉलिकुलर यूनिट्स नेचुरली 1 से 4 हेयर्स के ग्रुप्स में ग्रो करते हैं। शिवाजी सर के केस में भी ग्राफ्ट सिलेक्शन और प्लेसमेंट को स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया। जहां सॉफ्टनेस और नेचुरल ब्लेंडिंग की रिक्वायरमेंट थी, वहां एप्रोप्रिएट फॉलिकुलर यूनिट्स प्लेस किए गए और जहां एडिशनल वॉल्यूम और डेंसिटी की जरूरत थी, वहां डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकुलर यूनिट्स का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया गया। रेसिपिएंट एरिया में माइक्रो स्लिट्स क्रिएट करते समय हेयर एंगल, डायरेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न पर स्पेशल अटेंशन दिया गया। ये वे फैक्टर्स हैं जो फाइनल रिजल्ट को नेचुरल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर्जरी के बाद इम्प्लांटेड एरिया पर ग्राफ्ट प्लेसमेंट क्लियरली विजिबल थी और डोनर एरिया भी क्लीन और वेल मैनेज्ड था। और फिर 2 दिन बाद शिवाजी सर ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। चलिए जानते हैं उनसे कि उनकी सर्जरी कैसी रही। हमारे हिंदुस्तान में काफी जगह में, काफी शहरों में हेयर ट्रांसप्लांट तो होता ही है। आजकल हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत सबको होती है, यही नहीं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है उनको ही चाहिए। अब कहाँ करना है? मुंबई में भी हो सकता है और भी बड़े बड़े शहरों में हो सकता है, दिल्ली में होता है। किसी ने बताया कि यहाँ हरिद्वार में QHT क्लिनिक है और फिर वहाँ की उनकी सारी रिसर्च करवा ली, क्रेडेंशियल देख लिए, मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न मशीनरी है और फिर उससे भी ज्यादा बढ़कर उनकी कला है। बिकॉज आई फील हेयर ट्रांसप्लांट इज अ आर्टिस्टिक सर्जरी, तो वो बहुत जरूरी होता है। सिर्फ एक निकाल के वहां लगा दिया वैसे वाली बात नहीं होती है। एस्थेटिकली चेहरा फिर से और अच्छा दिखे, उसके लिए है। तो ये सब करने के बाद पता चला कि यस, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू कम, हरिद्वार में QHT क्लिनिक। तो मैं यहाँ हरिद्वार में आया, यहाँ पर ट्रांसप्लांट करवाना था। 600-800 कुछ ग्राफ्ट्स करवा लिए। आई वॉज वेरी हैप्पी। बिलीव मी, गलत या कुछ झूठ भी नहीं कह रहा हूँ, इतना सा भी मुझे पेन नहीं था, ना जख्म, ना ब्लीडिंग और ना पेन। और आज तक 2 दिन भी हो गए, 2 या शायद ये तीसरा दिन है ना, जहाँ से भी बाल निकाले वहाँ भी बिल्कुल पेन नहीं, ना स्वेलिंग है। और जहाँ ट्रांसप्लांट किए गए वहाँ भी बिल्कुल नहीं है। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं, ना हेवी बैंडेजिंग है, ना कुछ नहीं। आई वॉज एब्सोल्युटली फाइन। अच्छी सी नींद भी आती है, अच्छा सा खाना खा लेता हूँ,
आई एम वेरी हैप्पी। 2 दिन बाद जब शिवाजी सर ने अपनी रिकवरी और सर्जरी एक्सपीरियंस के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि पूरा प्रोसीजर काफी कंफर्टेबल रहा। उन्होंने QHT क्लिनिक की मेडिकल टीम, डॉक्टर्स और स्टाफ की प्रोफेशनलिज्म की सराहना की और कहा कि उन्हें पूरे ट्रीटमेंट के दौरान अच्छी गाइडेंस और सपोर्ट मिला। उन्होंने अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस को पॉजिटिव बताते हुए क्लिनिक की टीम का धन्यवाद किया। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ सर्जरी ही इंपॉर्टेंट नहीं होती बल्कि प्रॉपर आफ्टर केयर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। आइए जानते हैं कुछ बेसिक प्रिकॉशंस जो हर पेशेंट को फॉलो करनी चाहिए। सर्जरी के बाद कुछ दिनों तक ट्रांसप्लांटेड एरिया को रब या स्क्रैच करने से बचना चाहिए। डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स और वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। हेवी जिम वर्कआउट्स, स्विमिंग और स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटीज को कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट और एक्सेसिव स्वेटिंग से इनिशियल रिकवरी पीरियड में बचना बेनिफिशियल रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि रिकवरी और हेयर ग्रोथ प्रोग्रेस को मॉनिटर करना भी ट्रीटमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इन सिंपल प्रिकॉशंस को फॉलो करके पेशेंट्स अपनी रिकवरी को और स्मूथ बना सकते हैं और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जब शिवाजी सर का इनिशियल रिकवरी पीरियड कंप्लीट हो गया तो हम उन्हें हरिद्वार और उसके आसपास की कुछ खूबसूरत जगहों पर लेकर गए। शिवाजी सर भी अपने रिकवरी फेज को कंफर्टेबली एंजॉय कर रहे थे। हरिद्वार की शांत वादियां, हरियाली से घिरे जंगल के रास्ते और प्रकृति के बीच बिताया गया यह समय उनके पूरे सफर को और भी यादगार बना गया। इस दौरान उन्हें इस पवित्र नगरी की खूबसूरती, सुकून और नेचुरल एनवायरनमेंट को भी करीब से महसूस करने का मौका मिला। आज आप उनका एक्सपीरियंस जान चुके हैं। अगर 72 साल की एज में वह अपने कॉन्फिडेंस और अपीयरेंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो फिर आपको क्या रोक रहा है। अगर आप भी हेयर लॉस से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि आपके केस में सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या हो सकता है तो आज ही QHT क्लिनिक के एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक कीजिए। आपकी हेयर रेस्टोरेशन जर्नी का पहला स्टेप सिर्फ एक कंसल्टेशन दूर हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।